ये एटम बम मेरे पास में रखा हुआ है। जिस व्यक्ति ने इसको पढ़ लिया उसके जीवन की धारा बदल गई। मेरे जैसे लाखों करोड़ों व्यक्ति के जीवन को पलट करके इस पुस्तक ने रख दिया। इसी पुस्तक को पढ़ करके बालक बालकृष्ण आज दुनिया में बाबा रामदेव के नाम से वेद का डंका और सनातन संस्कृति का योग और आयुर्वेद का डंका बजा रहे हैं। ये वो पुस्तक है जिस पुस्तक को पढ़ करके चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, हमारे लाखों लाखों वो वीर बलिदानी क्रांतिकारी वो हंसते हंसते मां भारती को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूम गए। ये वो पुस्तक है जिस पुस्तक को पढ़ करके एक वहां मां भारती के वीर सपूत ने दुनिया को नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप जानते हैं उस क्रांतिकारी का नाम क्या था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। वो कहते हैं सबसे पहले मैंने स्वराज की शिक्षा कहीं पाई है तो इस पुस्तक के अंदर पाई है। ये वो पुस्तक है जो हर क्रांतिकारी के थैले के अंदर मिला करती थी। ये वो पुस्तक है जिसमें वेद, धर्म, संस्कृति, अपने सनातन धर्म के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान है, जिसमें सनातन धर्म की बिल्कुल प्योर नॉलेज आपको मिलेगी। इस पुस्तक को आप जरूर लेकर के जाना। ये पुस्तक जाएगी तो आने वाले समय में कोई ना कोई बच्चा इसको खोल करके जरूर पढ़ेगा और वो ये भी समझेगा, हो सकता है किसी लाइन से उसका जीवन बदल जाए। मुझे वो बात याद आ गई, एक मुसलमान नौजवान अपनी बहन के घर में जाता है और जब भाई बहन के घर में आता है तो बहन को कितनी प्रसन्नता होती है। आप सोचिए, अब्दुल्ला उस नौजवान का नाम था, अपने बहन के घर में गया तो बहन खुशी हुई कि मेरा भाई आया है, क्या मैं आतिथ्य करूं अपने भाई के लिए। वो मुसलमान परिवार से थी, उस संस्कृति से थी, तो उनके लिए मांस बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। बहन मार्केट में दौड़ करके जाती है और जिंदा मछली भाई के लिए बनाने के लिए खरीद के लाती है। और वो जब जिंदा मछली लेकर के आई तो उस मछली को ऐसे छील रही थी जैसे कि गाजर और मूली को छीलते हैं। उसके भाई अब्दुल्ला ने कहा, बहन तुझको थोड़ी भी दया नहीं रही, तू इतनी नृशंस बन गई कि थोड़ी दया नहीं आ रही और इस जीव को ऐसे बुरी तरह छील करके मार रही है। उसकी बहन ने कहा, अब्दुल्ला तू क्या काफिरों जैसी बात करता है, तू काफिर बन गया है क्या? उसने कहा, मैं काफिर तो नहीं बना। वो कहती है, कहीं तूने काफिरों की एक पुस्तक है स्वामी दयानंद की लिखी हुई नूरे हकीकत, उर्दू में सत्यार्थ प्रकाश को कहते हैं नूरे हकीकत, इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ ट्रुथ, हिंदी में तो सत्यार्थ प्रकाश उसको कहते हैं। वो कहती है, कहीं तूने नूरे हकीकत को पढ़ लिया क्या? अब्दुल्ला कहता, बहन ये नूरे हकीकत क्या है? वो कहते हैं काफिरों की एक जमात है आर्य समाज, और इस आर्य समाज के बड़े प्रतापी विद्वान थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने नूरे हकीकत लिखी है। एक बार मौलवी साहब ने उसका वर्णन किया था और कहा था कि हमको एक बार नूरे हकीकत पढ़ना चाहिए। मैं खरीद करके तो ले आई लेकिन नूरे हकीकत को पढ़ नहीं पाई हूँ। वो अब्दुल्ला कहता है, यदि तू नहीं पढ़ सकती तो मुझे पढ़ने के लिए दे दे। वो कहती है, बहन लेके जा भाई, तू इसको पढ़ लेना, मैं तो नहीं पढ़ पा रही। वो अब्दुल्ला अपनी बहन से सत्यार्थ प्रकाश को, नूरे हकीकत को लेकर के आया। और आपको जानकारी होनी चाहिए, वो अब्दुल्ला नहीं रहा, उसके जीवन में वो क्रांति आई, उस व्यक्ति का पूरा जीवन बदला और वो आगे जाकर के आर्य समाज का दिग्गज विद्वान बना। पंडित देव प्रकाश के नाम से दुनिया में वो विख्यात हुए और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मंदिरों की लूट। बड़ी ऐतिहासिक पुस्तक है। इस मूर्ति पूजा से देश की कितनी हानि हुई है। उन्होंने पुस्तक लिखी मंदिरों की लूट, और केवल हिंदू धर्म पर ही आक्षेप उन्होंने नहीं किया, प्रहार नहीं किया, बल्कि जो मुसलमान लोग हैं, एक पुस्तक उन्होंने लिखी कुरान परिचय। इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लगभग 4-5 भागों में मिलती हैं, उन्होंने कुरान की भी दोनों धज्जियां उधेड़ करके रख दी। ये वो व्यक्ति जो अब्दुल्ला था, पंडित देव प्रकाश बना। इस पुस्तक को पढ़ करके कितने लोगों के जीवन बदल गए।